मुल्क की सियासत खान साहब के अलावा ऑप्शन क्या है से खान साहब के पास ऑप्शन क्या है पे पहुंच चुकी है। इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, मरियम नवाज साहिबा की बरीत हो गई है और पेट्रोल की कीमत में कमी और डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। आगे क्या होगा, आज गपशप में कुछ उस पर डिस्कस। वेलकम दोस्तों, हाजिर हूं एक नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बड़ी तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए, सेनेटर भी बन गए, वजीर भी बन गए। उनके उतरते ही पाकिस्तान में जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट पे कदम रखा तो बकौल उनके 1357 अरब का कर्जा उतर गया। ये जादू की छड़ी सिर्फ इसहाक डार साहब के पास ही हो सकती है। मालूम नहीं कैसे हुआ ये। बहरहाल उसके बाद जैसा कि मैंने अपने 27 सितंबर के व्लॉग में जिक्र किया था कि ये महंगाई मुझे कुछ मसनूई सी लग रही है और जब इसहाक डार साहब वापस आएंगे तो वो प्रोजेक्ट सस्ताई का इफ्तिताह करेंगे। और उसके साथ ही आपने देखा कि कल प्रोजेक्ट सस्ताई का इफ्तिताह हो गया। इसहाक डार साहब के हाथों पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 13 रुपए की कमी हुई, जबकि 29 सितंबर के अपने व्लॉग में मैंने 15 से 20 रुपए की कमी का बोला था। इससे पहले जब पेट्रोल की कीमत में दुनिया में कमी हो रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इजाफा क्यों हो रहा है, तो हमें बताया गया कि ये मुआहदे तो 2 महीने 3 महीने पहले होते हैं, ये उस वक्त की कीमत है। तो इसहाक डार साहब के आने के बाद मुआहदे अचानक तो नहीं हुए होंगे, ये 2-3 महीने पुराने होंगे। ये यकीनन मिफ्ता साहब की कारकर्दगी है, लेकिन ये कारकर्दगी मिफ्ता साहब के क्रेडिट में डालने के बजाय इसहाक डार साहब के क्रेडिट में डाली गई, क्योंकि मियां साहब के रिश्तेदार हैं और क्रेडिट घर में ही रहे तो अच्छा लगता है। मरियम नवाज साहिबा की बरीत हो गई है, अब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं और ये खबरें सुनने में आने लगी हैं कि उनको वजीर आला पंजाब बनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये कैसे होगा देखते हैं। आपको याद होगा अब से 2 महीने पहले पंजाब में वजीर आला बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे थे। सुबह दोपहर शाम में लोगों को पता ही नहीं होता था कि इस वक्त पंजाब में वजीर आला कौन है। तो एक दफा फिर तब्दीली हो सकती है। मियां साहब की वापसी पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी तब्दीली होगी, सारे मंजरनामे को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये सब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। खान साहब की आखिरी कॉल कई दफा चेंज हो चुकी है। इस बार भी उन्होंने आखिरी कॉल का ऐलान तो किया, लेकिन तारीख नहीं दी और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आगे 3 चीजें हैं: पंजाब में वजीर आला की तब्दीली, मियां साहब की वापसी और खान साहब की आखिरी कॉल। अगर इनमें से पहले वाली 2 चीजें हो गई तो फिर शायद खान साहब की आखिरी कॉल बहुत देर हो चुकी होगी। पंजाब में वजीर आला की तब्दीली के साथ ही मियां साहब की आमद होगी, एक शानदार इस्तकबाल होगा। ये ऑप्टिक्स क्रिएट की जाएंगी कि मियां साहब इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। इधर खान साहब अपनी मकबूलियत अवामी जलसों के जरिए मुसलसल साबित कर रहे हैं, लेकिन इन जलसों के बाद उससे आगे उनकी सियासत शायद रुक गई है, क्योंकि जलसों से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है तो हम सबको ऐसा लग रहा था कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपनी पार्टी को तबाह कर रहे हैं, ये तो इमरान खान को मजबूत कर रहे हैं, ये जिस तरह के फैसले ले रहे हैं मुस्लिम लीग तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी, अगले इलेक्शन में इसका नामो निशान नहीं होगा। लेकिन शायद ये भी एक स्मोक स्क्रीन थी जो हमारी आंखों के सामने क्रिएट की गई थी और उसके पीछे ये अपना काम कर रहे थे, जबकि खान साहब उधर इनको गैर मकबूल होता देख के अपने आप को वाहिद मकबूल लीडर समझते हुए इंतहाई जोश और खरोश में मुसलसल जलसों में इंकशाफात करते रहे। और मेरे ख्याल में अब उनके पास इंकशाफात भी खत्म हो गए होंगे, या हो सकता है मजीद कुछ इंकशाफात अगले कुछ जलसों में हो जाएं। लेकिन जिस तरह से पिछले इंकशाफात से कुछ नहीं हुआ, अगले इंकशाफात से क्या होगा। इधर पीडीएम ने क्या किया कि उसने तमाम मुश्किल फैसले ले लिए। जो कुछ करना था, जितनी महंगाई करनी थी, जो रेट बढ़ाने थे, जो टैक्सेस लगाने थे, सब लगा दिए। उनको पता था शुरू में है, उन्होंने अपने ये सारे काम तेजी से कर लिए। उधर मियां साहब इन मुश्किल फैसलों पे खफा होते रहे, बरहम होते रहे, नाराज होके एक कोने में जाके बैठते रहे, लेकिन यहाँ पे इनको कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने वो तमाम मुश्किल फैसले ले लिए। और अब इनके लिए मुश्किल फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मियां साहब यहाँ खुद होंगे। जाहिर है जब वो यहाँ पे खफा होंगे तो बहुत डांटेंगे, तो इसलिए मुश्किल फैसलों का दौर तकरीबन खत्म होने वाला है। मियां साहब की वापसी के साथ ही
तमाम मुश्किल फैसले खत्म हो चुके होंगे और इधर इसहाक डार साहब की वापसी के साथ जो प्रोजेक्ट 27 का इफ्तिताह हुआ है वो बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा और आप देखेंगे आइंदा 2 से 3 माह में आपको तमाम चीजें कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करती चली जाएगी, खान साहब के पास इलेक्शन कार्ड के लिए बहुत कम चीजें रह जाएंगी, खान साहब के पास ऑप्शन महदूद होते जा रहे हैं। खान साहब को इस वक्त ही ज़रब लगानी है इस हुकूमत पे। अगर खान साहब ने इस हुकूमत को गिराने में कुछ और देर कर दी तो फिर खान साहब जलसे करते रहेंगे और ये लोग तकरीबन अगले अगस्त तक आराम से हुकूमत करेंगे, अगला बजट देंगे जो बहुत अवाम दोस्त होगा, बहुत फ्रेंडली होगा, जीडीपी बढ़ी हुई होगी, चीजों की कीमतें कम हो चुकी होंगी और ये अवाम के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया था, हमने देखो हमने सिर्फ 1 साल में दोबारा रिपेयर कर दिया है, अब अगर आप हमें अगले 5 साल का मौका दें तो हम मईशत को वहीं पहुंचा देंगे, इसको एशियन टाइगर बना देंगे वगैरह वगैरह। खान साहब के पास जो ऑप्शन है वो जलसों में आपको पता चल चुका है, वो अमरीकी साजिश वगैरह या दीगर जो बातें वो करते हैं जिन बातों को करने से आम आदमी डरता है, तो वो उन्हीं चीजों पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगले इलेक्शन में ये चीजें किसको कितना अट्रैक्ट करेंगी ये वक्त बताएगा। ये सोशल मीडिया का दौर है। खान साहब बार बार ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए खान साहब का पैगाम अवाम तक बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। लेकिन क्या खान साहब के पास अवाम का पैगाम पहुंच रहा है? अवाम क्या सोच रही है? खान साहब को वो लोग तो नजर आ रहे हैं जो जलसों में आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी तो हैं जो जलसों में नहीं आ रहे। तो बहुत कुछ इतना सादा नहीं है। खान साहब को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी, वरना बज़ाहिर मेरी राय में पीडीएम मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर इन्होंने वो इकदाम कर लिए जिसमें सबसे अहम महंगाई को कंट्रोल करना है, तो शायद अगले इलेक्शन में पीडीएम बहुत मजबूत उभरेगी और कहीं ऐसा ना हो और वो 2 तिहाई अक्सरियत जिसके ख्वाहिशमंद खान साहब हैं, पीडीएम अगर इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन में जाती है तो कहीं 2 तिहाई अक्सरियत हासिल ना कर ले। बहरहाल हमारे मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। शुक्रिया।